यह मेरे साथ तब हुआ जब मैं 10 साल का था। मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक पूरा घर एक बड़ी दुर्घटना से हिलने लगा। जैसे भूकंप आया, मैं दहशत से जाग गया। मैं डर से कांप रहा था, यह सोचकर कि भूकंप था। जिस क्षण मैंने अपने पिताजी को चिल्लाते हुए सुना, मैं तुरंत उनके कमरे में गया और उनके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति को खड़ा देखा। यह बहुत ही विशाल था और मेरे पिताजी उस भयानक माहौल से बिल्कुल अभिभूत थे। आप बहुत बड़े पापी हैं। आपको नर्क में घसीटा जाएगा। मेरे पिताजी के आंखों से आंसू आ गए। कृपया मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरा एक छोटा सा लड़का है। आपने अक्षमय पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। आप जल्द ही नर्क में प्रस्थान करने वाले हैं। फिर वह गायब हो गया। मेरे पिताजी फर्श पर गिर गए। अगले दिन वे गंभीर और घबराए हुए लग रहे थे। मैं डर गया था, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की कि कल रात क्या हुआ था। कई दिनों बाद हम वापस चले गए अपनी सामान्य दिनचर्या के लिए, जैसे कि हम उस दिन के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। एक पल में समय बीत गया और मेरे पिताजी घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और मैंने पुलिस से भी पिताजी की रिपोर्ट लिखवाई। मेरे पिताजी लापता हो गए। ना जाने मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा भी कि नहीं। शायद मुझे लगता है कि कभी नहीं। अब मैं पिताजी के बिना बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब आखिरी बार मेरे पिताजी को ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। वह अपने कार को ले जा रहे थे। एक सड़क से मेरे पिताजी की कार बरामद हुई। कार के अंदर सिर्फ उनका कपड़ा ही मिला। ना जाने उनका शरीर कहाँ है। हे भगवान, मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या वह अभी भी जीवित हैं? यदि हाँ, तो उन्हें पुलिस कैसे न खोज पाई? मुझे इन विभिन्न सवालों का जवाब कौन देगा? मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी वापस आ जाएं। मेरे पिताजी कहाँ खो गए हैं? बस एक बार मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बस एक बार। मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को बहुत याद कर रहा हूँ। एक बार बस मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर मैं सो गया। मैंने अपने सपने में उसी रहस्यमयी व्यक्ति को देखा। वो वही था जिसे मैंने सालों पहले देखा था। फिर मुझे उस दिन के बारे में याद आ गया। आओ, मेरे साथ आओ। अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। मुझे वह घर से बाहर ले गया। मेरे घर के बाहर का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। मेरे सामने नर्क का द्वार खुल चुका था। लोगों के चीखने चिल्लाने के आवाज आ रही थी। मैंने ऐसा मंजर अपने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने नर्क के अंदर प्रवेश किया। मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रहा था। मैं बहुत भयभीत हो चुका था। नर्क के इतने गर्मी में मैं एक क्षण भी खड़ा न रह पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पिताजी नर्क के बीचों बीच खड़े थे। मैंने अपने पिताजी को बहुत आवाज लगाई। मेरे प्रश्न का उन्होंने एक भी उत्तर ना दिया। वह एक जगह स्थिर मुझे एकटक देखते रहे। वह बहुत ही गंभीर हालत में थी। पिताजी, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन मेरे पिताजी मेरे प्रश्नों का एक भी उत्तर ना दे रहे थे। मैं बहुत रो रहा था। तभी उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, हमारे पिता ने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला, आपके पैदा होने के 2 वर्ष पूर्व। यही कारण है यहाँ मेरे साथ नर्क में है। समझे नादान बच्चे? उसी क्षण मैं अपने पिताजी के ओर भागा। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। क्या वह सपना था या फिर हकीकत? क्या सत्य में वह मेरे पिताजी थे? क्या मैं अपने पिताजी से वापस कभी मिल पाऊंगा? क्या मेरे पिताजी सत्य में नर्क लोक में हैं? यदि हाँ, तो वह बहुत बड़े परेशानी में होंगे। काश वह मेरे पास आ जाते। बस एक बार। मैं बस अपने पिताजी के साथ एक बार और रहना चाहता हूँ।
हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अमेजिंग और फैंटास्टिक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।